ठंड में गरीब बेटी की अत्याचारी सौतेली माँ। शिवशंकर अपनी पत्नी को अग्नि देकर आखिरी विदाई दे रहा होता है। निर्मला, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब मैं कैसे रहूंगा, कैसे बड़ा करूंगा इस बच्ची को? तभी उसकी बेटी रोते हुए कहती है, पिताजी, माँ कहाँ गई है? क्या माँ हमें अब छोड़कर चली गई है? तुम्हारी माँ हमसे दूर चली गई है बेटी, वो अब वापस कभी नहीं आएगी। चलो घर चलते हैं। शिवशंकर अपनी बेटी के साथ घर आ जाता है। उसकी बेटी अपनी माँ के मरने के बाद खाना पीना सब छोड़ देती है और बहुत उदास रहने लगती है। कुछ दिन बाद वो खिड़की से झांक कर अपनी बेटी को रोते हुए उसके कमरे में देखता है। कुछ खाती भी नहीं है और सारा दिन कमरे में ही रहती है। ऐसा और कब तक चलता रहेगा? मैं अपनी 10 साल की बेटी की यह हालत नहीं देख सकता करिश्मा। आपने सही कहा, इस बेचारे बच्ची की बहुत बुरी हालत है। मैं तो तुमसे कहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। मैं दूसरी शादी कैसे करूं? अभी मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। आपकी बेटी को आपकी नहीं बल्कि एक माँ की जरूरत है। जब तक उसे माँ नहीं मिलेगी वो ऐसे ही रहेगी। मुझे किसी औरत पर भरोसा नहीं है सिवाय तुम्हारे। मैं हूँ ना, मैं शादी कर लूंगी आपसे। मुझसे शिवानी की ये हालत देख ही नहीं जाती। मैं उसकी माँ बनकर उसे पाल लूंगी और तुम्हारी सारी जायदाद हड़प लूंगी। अपनी बेटी को एक माँ का सहारा देने के लिए शिवशंकर करिश्मा से शादी कर लेता है, जो कि उम्र में उससे काफी छोटी थी। शादी के बाद वो कुछ समय तो अपनी नई पत्नी और बेटी के साथ गुजारता है, लेकिन कुछ समय बाद वो काम के सिलसिले में विदेश निकल जाता है। मेरी बेटी का ख्याल रखना, बहुत मासूम है मेरी बेटी, और अपना भी ख्याल रखना। तुम अब गर्भवती हो, तुम्हें भी ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। चिंता ना कीजिए, आपकी बेटी मेरी बेटी है। ऐसा कहकर करिश्मा शिवानी को प्यार करके दिखावा करती है। फिर शिवशंकर घर से निकल जाता है और उसके जाने के बाद वो शिवानी से कहती है, टुकुर टुकुर क्या ताड़ रही है? जा जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला, बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। माँ, मुझे चाय बनानी नहीं आती। तभी करिश्मा एक जोरदार तमाचा शिवानी के मुंह पर मारती है। कान खोल कर सुन ले, पहली बात ये है कि मुझे माँ मत कहना। दूसरी बात ये कि मैं कोई काम को कहूँ तो उसे मना मत करना। रोती हुई शिवानी रसोई घर में चली जाती है और जैसे तैसे करके करिश्मा के लिए चाय बनाकर लाती है। जैसे ही करिश्मा एक घूंट लेती है तो चाय का कप फेंक कर शिवानी के पैरों पर मारती है। ये कैसी चाय बनाई है जिसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है? तेरी माँ तो मर गई, तुझे इतना बड़ा करके क्या घर का एक भी काम नहीं सिखाया तुझे? ये सुनकर शिवानी रोने लगती है। तेरे रोने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसा कहा जाए वैसा करना है। चल अब जल्दी से घर की साफ सफाई कर। छोड़ दीजिए, मैं घर की सारी सफाई कर दूंगी। मुझे कान में बहुत दर्द हो रहा है। करिश्मा उसे छोड़कर चली जाती है। बेचारी शिवानी घर के कामों में लग जाती है। उसने जिंदगी में पहले कभी भी घर के काम नहीं किए थे, जिसके चलते उसे काफी समय लग जाता है। नालायक, निकम्मी, अभी तक घर के कामों में लगी हुई है। अरे बाकी के काम कब होंगे ये बता। तूने बर्तन धोए हैं या नहीं? माँ, मैंने घर की साफ सफाई तो कर दी है, अब बस बर्तन धोने रसोई में ही जा रही हूँ। रसोई में बर्तन धोने की जरूरत नहीं है, बाहर जाकर बर्तन आराम से धो, खुले में। लेकिन बाहर तो बहुत ठंड है ना, मैं बाहर बर्तन कैसे धोऊंगी? अरे धोएगा तो तेरा पाप भी। चुपचाप जाती है या फिर अभी बताऊं? शिवानी चुपचाप आंगन में आकर खुले में बर्तन धोने लगती है। उसके पास एक स्वेटर भी नहीं था, जिसके चलते ठंडी ठंडी हवाएं उसके शरीर को छूने लगती हैं। आज अगर माँ जिंदा होती तो मुझसे इतनी ठंड में काम नहीं कराती। शिवानी को धीरे धीरे बर्तन धोते हुए पूरा 1 घंटा हो जाता है। करिश्मा यहाँ आग बबूला हो जाती है और फ्रिज से बर्फ निकालकर एक छोटे से पतीले में ठंडा ठंडा पानी कर लेती है, जिसके बाद वो सारा ठंडा पानी लाकर बेचारी शिवानी के ऊपर डाल देती है। इस तरह सुस्त होकर कब तक काम करती रहेगी? तेरा आलसपन दूर करने के लिए ही मैंने तेरे ऊपर ये ठंडा पानी डाला है। अब जल्दी जल्दी हाथ चला, बाकी के और काम रह गए हैं। मेरे पास यही तो एक जोड़ा था, आपने वो भी ठंडे पानी से भिगा दिया। मुझे बहुत ठंड लग रही है। अभी तो ठंडा पानी डाला है, अगर और बहाने बनाना शुरू किया तो अगली बार जलती हुई लकड़ी तेरे शरीर पर लगा दूंगी। ये सुनते ही शिवानी बहुत डर जाती है और चुपचाप अपनी सौतेली माँ के बताए हुए काम करने लगती है। इस प्रकार वो अपनी सौतेली माँ के सभी अत्याचारों को सहन करती है। ऊपर से ठंड में उसकी सौतेली माँ उसे नहाने के लिए गर्म पानी भी नहीं करने देती।
लगता है सौतेली माँ अपने कमरे में आराम कर रही है। यही सही वक्त है, लोहे की रॉड लगाकर अपने लिए गर्म पानी कर लेती हूँ। शिवानी ऐसा सोचती है और लोहे की रॉड बाल्टी में लगाकर पानी गर्म करने लगती है, लेकिन तभी करिश्मा आ जाती है। वाह रे वाह, देखो तो सही, चवन्नी भर की है और चोरी करने लगी है। अरे किससे पूछकर तू मेरे कमरे से ये लोहे की रॉड लेकर आई है? माँ, ठंडे पानी से नहाया नहीं जाता मुझसे, इसीलिए गर्म पानी करने के लिए इसे लेकर आई हूँ। देखो तो सही, इस चिंदी चोर को आज मैं तुझे अच्छे से बताती हूँ। करिश्मा इलेक्ट्रॉनिक रॉड को बेचारी शिवानी के ऊपर लगा देती है। शिवानी करंट से बिलखने लगती है। ये ले, बहुत रॉड लगाने की पड़ रही है ना तुझे। अब इस गरम गरम रॉड से तुझे बहुत अच्छे अच्छे झटके मिलेंगे। शिवानी रोती रहती है और वहीं करिश्मा उसे बिजली की रॉड से करंट देती रहती है। बोल, करेगी आइंदा ऐसा? अब मेरी मर्जी के बिना पूछे अगर तूने किसी भी चीज को हाथ लगाया तो तेरा यही हाल करूंगी। कितनी निर्दयी औरत है, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। काश पिताजी मुझे अपने साथ ही ले जाते तो अच्छा होता। मैं इनके साथ जरा भी नहीं रहना चाहती। तभी करिश्मा के फोन पर शिवशंकर का फोन आता है। अरे करिश्मा, बहुत दिन बाद मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आई थी, सोचा एक बार उससे बात कर लूं। जरा मेरी बेटी से बात करवा देना। ये सुनते ही करिश्मा सिरपिटा जाती है। वो पहले फोन कॉल को म्यूट करती है और फिर शिवानी से कहती है, अगर तूने अपने बाप को इसके बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुझे आज के आज बिजली की नंगी तारों के जरिए जान से मार दूंगी। ये ले, बात कर अपने बाप से। हाँ पिताजी, कैसे हो आप? यहाँ सब कुछ ठीक है, चिंता मत करो। करिश्मा माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। इतना बोलते ही करिश्मा उसके हाथों से फोन ले लेती है। बेकार में आप परेशान होते हो, मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखती हूँ। हाँ करिश्मा, तुम्हारी वजह से ही आज मेरी परेशानियां बहुत कम हो गई हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर वो फोन काट देता है। इसके बाद करिश्मा भी चली जाती है। कुछ महीनों बाद करिश्मा को भी बेटी होती है और अब उसका सारा ध्यान अपनी बेटी पर होता है। अपनी बेटी के आगे वो शिवानी को कुछ समझती ही नहीं। वक्त के साथ करिश्मा के अत्याचार बढ़ते जाते हैं और साथ के साथ दोनों बेटियां भी अब बड़ी हो जाती हैं। एक दिन घर पर कोई दस्तक देता है। वकील साहब, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ पर शिवानी के हस्ताक्षर लेने आया हूँ। शिवशंकर जी ने प्रॉपर्टी के पेपर बनवाए थे, अब सारी प्रॉपर्टी शिवानी के नाम है। वकील शिवानी को देख लेता है और उसके हस्ताक्षर लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद करिश्मा को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इतने सालों से मैं ये सोचती आई कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे पति के नाम है और उसके मरने के बाद सब कुछ मुझे मिलेगा, लेकिन ये सब तो इस चिंदी चोर के नाम है। अब मैं इसे मार दूंगी और सारी प्रॉपर्टी फिर हमारी हो जाएगी। उस दिन के बाद से करिश्मा बेचारी शिवानी को मारने की बहुत कोशिश करती है। वो कभी उसे छत से गिराने की कोशिश करती है तो कभी सीढ़ियों से फिसलने की, पर हर बार शिवानी बच जाती है। लेकिन अब करिश्मा उसे मारने का पक्का इरादा करती है। आज इसके दूध में जहर मिलाकर इसे मार दूंगी, सुबह तक ये फड़फड़ाती रहेगी। करिश्मा दूध में जहर मिलाकर शिवानी को उसके कमरे में देने जाती है। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ करना। मैं माँ का कोई फर्ज तो नहीं निभा पाई। तेरे लिए दूध लेकर आई हूँ, ये पी ले। पहली बार करिश्मा का ये प्यार देखकर शिवानी बहुत खुश होती है और दूध का गिलास ले लेती है। वो उसे अपनी खिड़की के पास टेबल के ऊपर रख देती है, लेकिन तभी एक बहुत तेज हवा का झोंका आता है और दूध का गिलास गिर जाता है। अरे ये क्या, दूध का गिलास तो गिर गया। इसे अभी साफ कर देती हूँ, नहीं तो माँ को बहुत बुरा लगेगा। शिवानी दूध साफ करके सो जाती है। तभी वहां एक सफेद परछाई में उसकी माँ की आत्मा प्रकट होती है। मेरे होते हुए मैं तुझे मरने नहीं दूंगी बेटी। अगले दिन जब सवेरा होता है, शिवानी जल्दी उठकर घर के काम करने लगती है। उसे अपने सामने जीवित देख करिश्मा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये अभी तक जिंदा है? करिश्मा शिवानी के बाल पकड़ लेती है और उससे कहती है, क्यों री, तू बड़ी ढीठ है। तेरी माँ को मैंने जहर वाला दूध दिया था तो वो तुरंत मर गई, लेकिन तुझे जहर वाला दूध दिया तो तू अभी तक जिंदा है। ये सुनकर शिवानी हैरान भी थी कि तभी इंक्वायरी ऑफिसर्स के साथ वकील भी घर पर आ जाता है और करिश्मा का पर्दाफाश हो जाता है। इतना सब करने के बाद यह औरत अभी तक इस घर के अंदर है, इसे तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए। शिवानी, तुम 18 साल की हो गई हो, इसलिए सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारे नाम है। तुम कहो तो तुम्हारी सौतेली माँ को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा देते हैं। इसी बीच पीछे से शिवानी के पिता भी आ जाते हैं, जिन्हें वकील सारी बात बताता है और जिसे सुनकर शिवशंकर कहते हैं, करिश्मा,
मैंने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया और तुमने मेरे परिवार के साथ ये सब किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऑफिसर्स, ले जाइए इस औरत को। पापा ऐसा मत कीजिए, ये जैसी भी है मेरी माँ है। मैं इन्हें जेल की सलाखों के पीछे नहीं भिजवाना चाहती। मुझे माफ कर दो शिव शंकर, मुझे अपनी गलती का एहसास है। और शिवानी तू भी, मैंने तेरे ऊपर इतने अत्याचार किए हैं, लेकिन फिर भी आज तूने मुझे बचा लिया। मैं कितनी बुरी इंसान हूँ। मेरे किए की तो मुझे माफी भी नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। शिवानी अपनी सौतेली माँ को माफ कर देती है और बेटी के लिए शिवशंकर भी करिश्मा को दूसरा मौका देता है। इसके बाद करिश्मा और उसकी बेटी अब शिवानी के साथ अच्छे से रहने लगते हैं। कुछ ही समय बाद करिश्मा एक अच्छा सा लड़का देखकर अमीर खानदान में शिवानी की शादी कर देती है, जहाँ शिवानी खुशी खुशी अपने आगे की जिंदगी जीती है।